बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एमएस वर्ड के पेज नंबर 49 पर हमारे पास जो मॉडल पेपर नंबर 3 है वो बेटा हम करने जा रहे हैं। ये बेटा आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 3 आपके सामने है। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है, ऊपर वाला सारा डाटा आप बेहतर जानते हैं बेटा कैसे करेंगे। ये बेटा कंपनी नेम आप लिखेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि ये सारे का सारा जो डाटा होता है, ये सारे का सारा डाटा जब आप टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये सारे का सारा डाटा होगा कि आप इसको इस तरह परफॉर्म करेंगे ताकि डाटा सारे का सारा आपके पास यहाँ पर बेटा जी आएगा इस तरह। और मैं यहाँ पर इसको किसी और वाले से ले लूँ, कैलिबरी इसका फॉन्ट होता है बेटा। जब आप इसको करेंगे तो ये सारे का सारा डाटा आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है जी। और अब हम इनकी सेटिंग और बाकी चीजें बेटा देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। कंपनी नेम है बेटा, कंपनी नेम को आपने इस तरह सिलेक्ट करना है, सेंट्रलाइज करना बेटा, और इसका जो साइज है वो जरा बड़ा कर देना है। लेट्स सी आप इसको 24 के करीब कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे और अंडरलाइन बेटा कर देना है। इनवाइस है बेटा, इसको भी आपने सिलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर लेना और इसके साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है इनवाइस को, और इसको भी बेटा बोल्ड कर देना है। रॉयल कंप्यूटर सेंटर के आगे बेटा इनवाइस लिखी हुई है, इनवाइस को थोड़ा सा आपने आगे ले जाना है, यहाँ तक कि ये अगली लाइन पे जाए तो आपने बैक स्पेस करके थोड़ा सा पीछे इसको लाइक दिस। डेट है बेटा, डेट आपके सामने यानी कि 23 मार्च 2017 है। फोन नंबर आ गया बेटा। इसके बाद टू है, टू के बाद शिप है बेटा, ठीक है जी। शिप जो है इसको हम आगे ले चलेंगे लाइक दिस, ठीक है जी। और शिप के बाद नीचे देखिए लफ्ज लिखा हुआ है टू मिस्टर राशिद, ये जो हमजा है इसको बेटा हमने टैब के थ्रू आगे ले गए। इसी तरह द लिमिट कॉलेज है, फ्री टाउन है, और आगे यानी कि इट मीन जब आप टू लिखोगे तो टू के आगे आपको लिखना पड़ेगा शिप टू। मिस्टर राशिद लिखेंगे तो उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा हमजा अनीस। द लिमिट कॉलेज है तो उसके आगे लिखना पड़ेगा अल मक्का एजुकेशन कम्प्लेक्स। फ्री टाउन साइवल तो उसके आगे लिखना पड़ेगा हुसैन कॉलोनी, आरिफ रोड साइवल। और ये एड्रेस है तो फिर ये एड्रेस। यहाँ तक लिखने के बाद बेटा हम आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद बेटा ये एक टेबल है, जो टेबल आप बनाएंगे मैं एक अलग से पेज पे आपको बना के दिखाऊंगा ताकि पता हो। इसको गौर से देखें, 1 2 3 4 बेटा कॉलम है, जबकि रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं और 11 रोज हैं। तो ये चेक कीजिएगा। हम जाएंगे बेटा इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ इंसर्ट टेबल पे आपके पास बेटा जी कॉलम 4 हैं, जबकि रोज जो हैं वो 11 अदद है। ये बेटा ओके करें तो ये आंसर आ गया। अब बेटा पहले वाले कॉलम की थोड़ी सी जो हाइट है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि पता हो लाइक दिस। अब इसके अंदर बेटा आप लिखोगे क्वांटिटी क्यू, इसके अंदर आप लिखोगे क्वांटिटी क्यू यू QUANTITY क्वांटिटी के बाद इधर बेटा आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन DSCRIPTION। डिस्क्रिप्शन के बाद बेटा लिखेंगे UNIT यूनिट, PRIC प्राइस। फिर बेटा आप लिखेंगे टोटल। इनको बेटा सिलेक्ट करेंगे इस रो को, और इसको बेटा जरा गौर से देखेंगे सेंटर है हमारे यहाँ। उसके बाद बेटा इसको बोल्ड भी करना है, ठीक है जी, बोल्ड हुआ है। और फिर इसको कलर करना है तो कलर बेटा यहाँ से आप ले लेंगे लाइक दिस। तो ये ऊपर वाली हेडिंग बन गई। अब बेटा अपनी असाइनमेंट के मुताबिक अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाली बेटा 1 2 3 4 लाइंस लिखनी है। तो यहाँ वाले कॉलम्स और रोज को क्या करेंगे वो अब आपको बताने जा रहा हूं। अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर बेटा ये जो हमारे पास रोज और कॉलम है, यहाँ पहले तो वो डाटा हम लिख लेते हैं। और वो डाटा हमारे पास क्या है, SUB हमारे पास है सब टोटल, SUBTOTAL सब टोटल। फिर बेटा है सेल्स टैक्स, SAL सेल्स टैक्स। सेल टैक्स के बाद हमारे पास है SHIPPPING शिपिंग एंड हैंडलिंग, एंड HANDLING हैंडलिंग। उसके बाद बेटा TOTA टोटल, DUES ड्यूज। अब बेटा ये लाइनें कहाँ जाएंगी, तो आपने बेटा जाना है लेयर डिजाइन में। डिजाइन में बेटा आपने रेजर लेनी, रेजर लेने के बाद ये रेजर लेके आपने ये वाली लाइनें यहाँ से ऐसे खत्म कर देनी है लाइक दिस, लाइक दिस। ये वाला भी, ये वाला पोर्शन भी आपका खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन भी आपका रेजर लेने से ये वाला पोर्शन खत्म। अब बेटा इनको भी बारी बारी खत्म करते जाएं। जो ही आप इन्हें खत्म करेंगे बेटा
तो ये वाले अभी तमाम की तमाम लाइन पीछे वापस जाएंगी, देखना ऐसे चलेगी। अब जारी बात आप इनको आगे इस तरह खींच के स्पेस का बटन प्रेस करके आप इन्हें आगे लेके आ सकते हैं। जो ही आप आगे लेके आएंगे तो ये वाला जो डाटा हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। जैसे सेल टैक्स है, सेल टैक्स को भी आप यहाँ से खींच के आगे ले चलेंगे, इट्स अ सेल टैक्स। सेल टैक्स के बाद हमारे पास है शिपिंग एंड हैंडलिंग, लाइक दिस। शिपिंग एंड हैंडलिंग के बाद टोटल ड्यूज। तो ये वैसे के वैसे ही डाटा हमारा उसी के सामने आ जाएगा जैसे हमारे पास था। तो इस तरह का कुछ डाटा है जो आपने बेटा बनाना था। तो ये आपकी असाइनमेंट ये वाली मुकम्मल हो गई जो कि इस पेज पे थी। अब बेटा उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट है, ये एक होम असाइन मतलब पीपीएससी के पेपर में बेटा ये आया हुआ है डाटा। इसको अब मैं आपको बताता चलूं कि ये बेटा कैसे परफॉर्म करना है। ये वाला प्रैक्टिकल ये बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेटा आपने बनाने। इसमें देखिए एक लाइन है, दो लाइन है, तीन है, चार है, पांच है, 6 और 7। 7 है बेटा लाइंस और कॉलम 1 और 2 है। 7 लाइंस और कॉलम 2। इसको बेटा हम बनाते हैं। इसी के नीचे हम अब इसको देखते हैं। 7 लाइंस और 2 कॉलम्स। हम यहाँ जाएंगे बेटा, इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम्स 2 हैं, रॉज बेटा 7 करेंगे, 7 2 कॉलम्स और रॉज हमारी 7। तो जो ही बेटा हम इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह का बनेगा। उसमें सबसे पहले तो इस लाइन को उठाएं बेटा, इस लाइन को उठा के थोड़ा सा इधर लेके आए। अब ऊपर वाला जो डाटा है इसको बेटा सिलेक्ट करें। उसके रीजन है कि हमने इसको एक तो मर्ज करना है या रेजर लेके भी लाइन खत्म कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है। इसको एक तो कर दिया बेटा मर्ज, ये देखिए लाइक दिस मर्ज किया, और इसकी हाइट को थोड़ा सा आपने बढ़ा लेना है ताकि आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन लिखनी। आपने यहाँ लेट्स सपोज बेटा जी आपने लिखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन है फॉर फॉर्म। उसके बाद बेटा इसके साइज को आपने जरा बड़ा करना है। साइज को बड़ा इस तरह करते हैं लाइक दिस, और इसको बेटा जी यहाँ पे सेंट्रलाइज, और बेटा इसको आपने बोल्ड भी कर दिया। इट मीन ये 28 का साइज आपका। और फिर बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे SUR सरनेम। सरनेम के बाद फिर आपने बेटा लिखना अदर नेम, अदर NAME नेम। अदर नेम के बाद बेटा आप क्या लिखोगे, अदर नेम के बाद बेटा आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, DAT डेट ऑफ BIRTH बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद बेटा आपके पास आ जाएगा एड्रेस, ADDRESS। एड्रेस के बाद बेटा आप लिखोगे पोस्ट, COD पोस्ट कोड। पोस्ट कोड के बाद आप लिखोगे TELEPHONE टेलीफोन। तो देखें यहाँ बेटा आप देखेंगे इनको किस तरह, और टेलीफोन नंबर भी है बेटा NUMBER नंबर। अब बेटा इनको कहाँ, लेट्स सी आपने इसको लिया, इसको बेटा आपने राइट तरफ कर लिया। ये जो अदर नेम है इसको भी बेटा आपने राइट तरफ कर लिया। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, उसके बाद बेटा आपने डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद बेटा हम चलते हैं डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। डेट ऑफ बर्थ, अच्छा बेटा डेट ऑफ बर्थ में बेटा हम जाके क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ क्लिक करके उसको बेटा यहाँ राइट तरफ ले जाएंगे। एड्रेस बेटा एड्रेस को भी आपने यहाँ से राइट तरफ ले जाना है। यहाँ क्लिक करके राइट तरफ बेटा ले गए, और यहाँ बेटा आपने इसको थोड़ी सी स्पेस देनी है लाइक दिस। ऐसा हो गया। पोस्ट कोड जो बेटा है वो आपका ये यहाँ से इधर आ जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा। बेटा इसको बेटा सिलेक्ट करें, इसके गिर्द ये लाइन लगाएं, और यहाँ पर आप इसको इस तरह सिलेक्ट करें, ये वाला ऐसे ऐसे। तो ये बेटा आप इसको ऐसे करें, ये भी कलर आपका वैसे का वैसा हो जाएगा। तो ये बेटा आपकी असाइनमेंट एक और तैयार हो गई।